Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं, UGC NET, SET, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर या PhD से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर से कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ मास्टर क्लास अटेंड करने के लिए हमारा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का ऐप को कर लीजिए इंस्टॉल। और इस ऐप पे आपको जो क्लासेस मिलती हैं वो थ्योरी कंटेंट बेस्ड रहती हैं, जिसकी आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री रहती हैं। तो डोंट फॉरगेट टू इंस्टॉल द ऐप एंड वॉच द सेशंस रेगुलरली। लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स। डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। इस ग्रुप के माध्यम से हम आपके साथ सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करते हैं, चाहे वो लिंक्स हो, सेशंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई नया नोटिफिकेशन हो। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इसे जरूर से कर लीजिए। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन। ये काफी अभी न्यूज में भी है क्योंकि काफी सारी पॉलिसीज भी आई हैं ग्रीन हाइड्रोजन को लेके, और इसको एक क्लीनर फ्यूल की तरह लिया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, जो मेजर प्रॉब्लम आज के समय में जो हमारी एनर्जी से रिलेटेड है वो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। तो ग्रीन हाइड्रोजन किस तरह से काम करता है, क्या है इसके प्रोज एंड कॉन्स, और ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा और किस कलर्स में हाइड्रोजन अवेलेबल है। यस, पूरा कलर पैलेट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो पिंक, येलो, ब्राउन, ये सभी तरह के हाइड्रोजन है, ब्लू हाइड्रोजन। सो आज हम इस सेशन में वील अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन। तो कितना ये यूजफुल है हमारे फ्यूचर के लिए, इसका भी आपको इस सेशन में पता चलेगा। तो सारी डिटेल्स कवर करेंगे हम आज के इस सेशन में। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन है क्या। तो ग्रीन हाइड्रोजन को हम एक ईंधन की तरह यूज करते हैं, यानी ये एक फ्यूल है। क्या क्या इससे कार्बन एमिशन होता है? नहीं, ये कार्बन न्यूट्रल फ्यूल की तरह जाना जाता है। ये कब बनता है? जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर जो है, यानी कि H2O, वाटर को स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोलिस इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से। वाटर को हम स्प्लिट करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में, जो कि है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये जो काम किया जाता है, ये इसमें इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है रिन्यूएबल सोर्स जैसे कि सोलर या विंड से। तो इस ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में हमने कोई भी नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो सबसे पहली बात, तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन न्यूट्रल फ्यूल है। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी यानी कि H2O। H2O को हम स्प्लिट करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये स्प्लिटिंग की क्रिया कैसे होती है? इलेक्ट्रोलाइसिस से होती है। और इस क्रिया में जो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज होती है, उसका प्रोडक्शन या तो सोलर या विंड के माध्यम से उसका प्रोडक्शन होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ऑफ क्रिएटिंग हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, इसको भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट आर इट्स प्रोज एंड कॉन्स। तो हर चीज के, जैसे हम कहते हैं, दो पहलू होते हैं। तो इसके भी कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें जो कि नेगेटिव या बैकफायर कर सकती हैं। तो पहली बात, तो अच्छी बात अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन इज कि ये पूरी तरह से सस्टेनेबल है। द अदर इज कि ये आसानी से स्टोर की जा सकती है, इसको स्टोर करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और तीसरी है कि ये वर्सेटाइल है, इसका जो यूज है वो हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, ईंधन की तरह यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों में इसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। हाउएवर, इसके साथ कुछ कॉन्स भी एसोसिएटेड है। इसके प्रोडक्शन का जो सेटअप है वो काफी हाई कॉस्ट है। साथ ही साथ ये जो एनर्जी कंज्यूम होती है, जो स्प्लिटिंग वाला जो पूरी एक्टिविटी के बारे में हमने बात की है, ये जब स्प्लिट होता है तो इसमें काफी अधिक मात्रा में पहले एनर्जी कंज्यूम होती है। और इसके साथ कुछ सेफ्टी इश्यूज भी हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है काफी वॉलेटाइल होता है और फ्लेमेबल होता है। इससे रिलेटेड जो जिस सेटअप में से किया जाता है, वहां पे काफी सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना होता है। अब जानते हैं कुछ और चीजें इसके बारे में कि कैसे ये किस चीजों में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन के बहुत सारे यूज है, पोटेंशियल यूज है। पहले तो इसको फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर सकते हैं, और ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया जाता है एक फ्यूल सेल में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और ड्रिंकिंग वाटर दोनों जनरेट हो सकता है।
ये प्रोसेस जो है इसका इस्तेमाल हमने किया है स्पेस मिशन में। तो अभी इन ऑर्डर टू जनरेट वाटर, स्पेस मिशन में एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ पानी और पावर, यानी वाटर और पावर, वहां जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं, तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि जो वहां पे उनको वाटर और पावर का सप्लाई मिलता है वो कैसे मिलता है सस्टेनेबल तरीके से, वो ग्रीन हाइड्रोजन से अब दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल जो है हम आज के समय में स्पेस मिशन में कर रहे हैं। दूसरी, अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम फॉसिल फ्यूल का उपयोग कम कर रहे हैं। यानी ये जितना भी हमारा फॉसिल फ्यूल जो बाहर से आता है, दूसरे देशों पे आता है, देशों से आता है, जिस पे हम काफ़ी हेवी इम्पोर्ट ड्यूटी देते हैं, तो काफ़ी हद तक ये रिड्यूस हो जाती है, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। तो इट रिड्यूसेस फॉसिल फ्यूल का इम्पोर्ट ड्यूटी। अभी इंडिया ने एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया है, जिसका एम है कि हम इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाएं इन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। सो 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी, और जैसा कि आप जानते हैं कि 2047 तक हम अपने आप को एनर्जी न्यूट्रल बनाना चाहते हैं, और जो फॉसिल फ्यूल पे हमारी डिपेंडेंस है उसको खत्म करना चाहते हैं। तो उस ट्रैक पे भी इंडिया का ये जो पहल है हाइड्रोजन प्रोडक्शन का, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का, ये भी काफी सिमिलर लाइंस पे जाता है। इसकी मदद से दिस कुड हेल्प इंडिया रिड्यूस इट्स रिलायंस ऑफ फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स एंड डीकार्बोनाइज इट्स इकोनॉमी। तो अभी जो हमारी इकोनॉमी हेवीली डिपेंड करती है फॉसिल फ्यूल पे, तो जब भी हम फॉसिल फ्यूल कच्चा तेल हम दूसरे कंट्री से लेते हैं तो उस पर हमें हैवी ड्यूटी देनी पड़ती है, और साथ साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के लिए भी काफ़ी सारी पेनाल्टी लगती है। तो हमारी जो भी इकोनॉमी है वो कार्बन के ऊपर डिपेंड करती है, और ग्रीन हाइड्रोजन एक पोटेंशियल हो सकता है कि आने वाले समय में हम इसके बदले में, इस फॉसिल फ्यूल के बदले में इसका उपयोग करके इसको अपना फ्यूचर ईंधन की तरह ले सके। बिफोर आई लेट यू नो और कौन कौन से कलर के हाइड्रोजन अवेलेबल है, लर्नर्स, हमारे फाउंडेशन बैच 2.0 की क्लासेस जा रही हैं लाइव विद पेपर 1 एंड पेपर 2। तो ये है एक कंप्लीट प्रिपरेशन और गाइडेंस सेशन आपको मिलता है। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के आधार पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाते हैं, फुली सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मॉक टेस्ट सीरीज के साथ। नॉट ओनली दिस, आपको इस कोर्स के साथ मिलती है पीएचडी गाइडेंस भी। So this is the right time for getting enrolled. Now, what are the other types of hydrogen which are available? तो जैसे मैंने आपको promise किया था, I'll have the entire palette in front of you, the color palette. So first is pink hydrogen. तो न्यूक्लियर पावर को जब हम यूज करके इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोडक्शन करते हैं तो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है पिंक हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा, पिंक हाइड्रोजन जो है वो न्यूक्लियर पावर के साथ एसोसिएटेड। येलो हाइड्रोजन, अगेन इलेक्ट्रोलाइसिस ही यहाँ पे यूज होता है, बट यहाँ पे हम कौन सा पावर यूज करते हैं, सोलर पावर यूज करते हैं। ब्लू हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन का भी ग्रीन हाइड्रोजन के बाद काफी नाम यूज किया जाता है। यहाँ पे जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस को हम स्प्लिट करते हैं, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, और उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर और स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्लू हाइड्रोजन क्रिएट होता है। नेक्स्ट इज योर ब्राउन हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन हमारे फॉसिल फ्यूल, यानी फॉसिल फ्यूल का भी जो कलर होता है बहुत डर्टी ब्राउन जैसा हो जाता है, तो फॉसिल फ्यूल से हम ब्राउन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, और इसके साथ जो मेथड यूज होता है वो होता है गैसिफिकेशन, और इसे सबसे ज्यादा इन्वायरमेंटली डैमेजिंग टाइप ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। राइट, तो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो पिंक है न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड, न्यूक्लियर पावर का यूज होता है। येलो हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी ऑफ कोर्स येलो कलर की होती है। ब्लू हाइड्रोजन में हम नेचुरल गैस यानी कि फॉसिल फ्यूल को स्प्लिट कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है उसको कैप्चर करके स्टोर कर लेते हैं। मगर ब्राउन हाइड्रोजन जो है वो फॉसिल फ्यूल से हम उत्पादन का तरीका है, मगर ये इन्वायरमेंट को बहुत बुरी तरह से डैमेज करता है इस तरह के हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में। नॉट ओनली दैट, हमारे पास एक ग्रे हाइड्रोजन भी है। सबसे कॉमन टाइप ऑफ हाइड्रोजन है जिसे स्टीम मिथेन के जरिए प्रिपेयर किया जाता है, और हम जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है उसको इस प्रोसेस में कैप्चर कर देते हैं। पूरे स्टीम के फॉर्म में मिथेन निकलती है। जैसा आप जानते हैं कि मिथेन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका एमिशन होता है, बट इसको जब ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा होता है उस समय हम ये मिथेन जो कि एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है उसको कैप्चर कर लेते हैं।
तो लर्नर्स, ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट जो कि ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड था। क्या उसके यूज है, क्या उसके बेनिफिट्स है, क्या उसके साथ परेशानियां हैं, और क्या और कलर के हाइड्रोजन्स आर अवेलेबल। आई होप यू फाउंड दिस सेशन टू बी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा एंड डू टेक नोट ऑफ द क्लासेस टाइमिंग। साथ ही साथ अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज की इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Thanks for watching.